महाराज उत्तानपाद के घर में न बेटी है न बेटा है। एक दिन दरबार में बैठे उन्हें पुत्र की याद आई कि आज मेरे पुत्र होता तो ये राजपाट उसे देकर के भजन करने चला जाता। महाराज बड़े सुस्त हैं, महलों में आए। रानी ने पूछा बात क्या है। महाराज कहने लगे देवी तेरे कोई बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया, आज बेटा होता तो भजन करने चले जाते। सुनीति रोने लगी, कहने लगी सुनते हो शायद प्रभु ने हमें कोई कमी दी है। आप ऐसा करो आप दूसरी शादी कर लो, और जो दूसरी शादी करोगे पत्नी आएगी उसके बेटा हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद कहने लगे नहीं देवी, अगर मैंने दो शादी करनी तो तुम आपस में झगड़ा करोगी, मेरी बदनामी होगी। और तुम कैसी औरत हो जो अपने हाथों से पैलों में कुल्हाड़ी मार रही हो। क्योंकि औरत कहती है मौत दे दे पर सौत न दे। क्यों मैया बात सही है का? औरत पति चाहे कितना भी खराब हो भाई के संग में जीवन काट लेगी, कितनी भी पति में ऐमाल घुसे हो तो माफ कर देगी, पर एक चीज पत्नी कभी माफ ना करे। कौन सी? पत्नी कभी पति का बंटवारा दूसरी स्त्री को नहीं दे सकती। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, कहने लगे रानी मैंने सुना है वेद पुराण कहते हैं कि सौत तो चून की बुरी है। अब बताओ चून की सौत ने कौन की आंख पोत ही सुन बेचारी को नाम आंख फोन नहीं धरती हो पूरी। एक किसान था, उसके घर में बेटा नहीं है तो दो शादी करनी। अब बेटा उनके भी ना हुआ, किसान काम करने जाते हैं, पत्नी दोनों घर में रोज लड़ाई करती हैं। किसान परेशान, सोचा ये क्या करे। अब बोले एक को पियर भेज देते हैं, एक को रख लेते हैं, दोनों अलग अलग रहेंगी तो लड़ेंगी किससे। अब पति भी नहीं रहते तो एक दिन पत्नी ने क्या किया, बोले पति आए रहे हैं भोजन बनाए, एक चून की लूण मार लई, आधे की चून की सौत बना के झोली में रख ली, और चून की सौत में नमक की कंकड़ी भी जाने कैसे रह गई। रोटी करती जाती है, कहती जाती है अभी तो सोई रही है, मन में ऐसी आते कचुली से ना काटते। हम कितने देर अंत काम कर रही, अब बताओ चून की सौत से लड़ रही बेचारी। बुका बोले दोनों किसान आ गए, बोले कहां चली गई, पानी लेके आओ। सोई लड़ाई भूल गई, पति आ गए। सो झटते खड़ी मई तो झोली में से चून की सौत जाके चूल्हा में गिर गई। आटो जलवे लगो, बिने ध्यान आओ पानी देके के रोटी जल रही होगी चूल्हा में, चिमटा लेके नीचे को झुकी रोटी उठाए वे, तब तक चून की सौत में ते नमक को चिटके आंखें लगो, सो आंख फूट गई। बादना ते कह दई सौत चून की। महाराज बोले इसीलिए आप दूसरी शादी की मत कहो। रानी सुनीति कहने लगी तुम्हें यही तो डर है, सोच से झगड़ा करूंगी। मैं कसम खाती हूं कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी, मैं उसकी दासी तक बन जाऊंगी। आप दूसरी शादी कर लो, आपका वंश चल जाएगा। राजा ने दूसरी शादी की। बड़ी रानी का नाम क्या है? सुनीति, और छोटी का सुरुचि। ब्याह कर अवध में आए खुशी, सबने मनाई है। अवध में आए खुशी सब ने मनाई। प्यार कर अवध में आए
खुशी सबने मनाई है। सोनी की नार थी पहली नई सुरुचि जो आई है। सोना रानी बड़ी ने जब तुरंत बागी पठाई है। बोला मेरी बहन को ले आ, यही मेरे दिल में आई है। गोविंद भगवान की बोलना पड़ेगा राधे राधे। जैसे ही छोटी रानी का डोला आया, बड़ी रानी आरती लेकर खड़ी है। दासी से कहा बहन जल्दी से जाओ, जो डोला खड़ा है मेरी सौत का डोला है, मेरी बहन का डोला है, नीचे उतर के लाओ, मैं आरती करूंगी। दासी गई, छोटी रानी से कहा महारानी नीचे उतरिए, बड़ी बहन दरवाजे पे आरती करने को खड़ी है। कौन बड़ी बहन? बोले सौत। भैया छोटी ने सौत को नाम सुनो भाई, मालूम बड़ी मानो जलती हुई आग पे पैर पड़ गया। बोले इस महल में सौत रहती है? सोई महाराज के सामने पहुंची, बोली महाराज भेज दे पियर डोला और मेरे जाने अवधपुरी पे परे गजब को गोला। महाराज मैं तुम्हारे महलों में नहीं रह सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा थे, तुमने बताया नहीं। एक शर्त है तो मैं रह सकती हूँ। कौन सी शर्त? तुम्हें बड़ी रानी को महल में अलग करना पड़ेगा। देखो बड़ी रानी को अलग कर दिया। धीरे धीरे 6 महीना तक बड़ी रानी अकेले में रही, पर जब से सौत आई तब ते ऐसो जादू कर दियो कि पति भी उसी के बसीभूत हो गए। कभी बड़ी रानी की खबर नहीं ली। तो एक दिन रात्रि में बड़ी रानी सो रही, उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें अपने पति की याद आई, रोने लगी। कहती हैं कि पतिव्रता नारी बिना पति के नहीं रह सकती। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, जिया बेन देह नधी बेन बारे, जिया बेन देह नधी बेन बारे, जिया बेन देह नधी बेन बारी, जैसे ही नाथ और सबेन नारी, जिया बेन देह। बिन दे नदी बिन बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल के बिना नदी शोभा मान नहीं देती, जल के बिना बारी नहीं होती। जैसे ही पुरुष के बिना स्त्री भी शोभा मान नहीं है। रात्रि में सुनीति ने सोचा ऐसे जीवन से तो मरना बेहतर है। मरने चली है, रोती हुई जा रही है, आत्महत्या करने जंगल को चली बड़ी रानी।
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। थोड़ा कष्ट कर लो, कीर्तन है प्रभु का। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम कली की बंजारन, जप तप पूजा सब ना जाने, जप तप पूजा सब ना जाने। मेरी जीवन की जुड़ गई डोर बिहारी तेरे चरणों में, ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर बिहारी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर बिहारी तेरे चरणों में, ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर बिहारी तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, बिहारी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। ओ मेरे जीवन जोड़ गई डोर बिहारी तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। ओ तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी, मैं मारी जाऊं सूरत सूरत लगे बड़ी प्यारी, मैं मारी तेरी सूरत। तेरी सूरत लगे बड़ी प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, मैं मारी जाऊं चरणों पे, सूरत लगे बड़ी प्यारी, मैं मारी तेरे चरणों में। ढूंढे मुझे ढूंढे नंद किशोर बिहारी तेरे चरणों में, जीवन के जोड़े गए और किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। मेरे जीवन की
गई तो किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ी गई नारी किशोरी तेरे चरणों बोलो राधे राधे। रानी सुनीति जंगल में पहुंची। उधर से नारद जी आ रहे थे, देखा रात के 12 बजे ये कोई राजकुमारी जैसी। पूछा बेटी कौन हो, कहाँ जा रही हो? बोले बाबा मरने जा रही हूं। नारद जी बोले एक बात बता, आत्महत्या करना पाप है? ऐसी क्या मुसीबत है जो आत्महत्या करने जा रही है? बोले बाबा तुम एक सच्चे महात्मा है, तुम ही बताओ कि पतिव्रता नारी प्राण कब देती है? नारद जी समझ गए। बोलिए बेटी हमारे प्रश्न का उत्तर देना। नारद ने प्रश्न किस तरह गुण में पूछा। का बरसा थोड़ी भई के कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर परो तेने कहाँ रची है राम। बेटी का बरसा थोड़ी भई के कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर परो कहाँ रची है राम। बेटी हमारे प्रश्न का उत्तर दे। देखो कितना मार्मिक गहराई से प्रश्न किया। सुनीति ने भी ऐसे ही उत्तर दिया। सुनो बाबा, ना बरसा थोड़ी भई ने कहूं गयो किसान, खेत बीज ओले नहीं, सो सुन ले संत सुजान। बाबा मेरे बेटा नहीं हुआ, मेरे कहने पर पति ने दूसरी शादी की, ना उसके पुत्र हुआ, पर जब से आई है मेरे पति के दर्शन भी दुर्लभ कर दिए, इसीलिए बाबा मैं मरने